नमस्ते उपसभापति महोदय। हर सरकार की एक पहचान होती है। यूपीए सरकार की पहचान भ्रष्टाचार है और रही है, और इसीलिए लोगों ने उनको सत्ता से बाहर किया। कोयला भ्रष्टाचार, मैं ही व्हिसल ब्लोअर था। लोकसभा के सांसद हमारे कलीग हंसराज अहीर, वो उस कमेटी में भी काम करते थे, बहुत जानकारी थी। हम दोनों ने उसका अध्ययन करके इतना फॉलोअप किया तो वो घोटाले के रूप में सामने आने लगा। क्या घोटाला था? घोटाले के दो पहलू थे। 125 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को 50 लाख करोड़ का कोल भंडारण फ्री में दिया। फ्री में। सर, कांग्रेस के जमाने में रेशन कार्ड नहीं जहां फ्री मिलता, 50 लाख करोड़ का कोल भंडार फ्री दे दिया गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। और वास्तविकता क्या है? मुझे अंदर की भी जानकारी मिली उस समय कि एक चिट्ठी आती थी। चिट्ठी आई है। कभी कभी एलोकेशन कमेटी के मीटिंगें लंबी चली क्योंकि चिट्ठी नहीं आई थी। तो चिट्ठी आई, फिर एलोकेशन हुआ, लेकिन एक भूल गए जिससे ये साबित हुआ घोटाला कैसे है। समझो ABC 3 लोगों ने ब्लॉक मांगा है कोल का, तो B को दिया है, तो A और C को क्यों नहीं दिया इसका कारण नहीं लिखा, और B को क्यों दिया इसका कारण नहीं लिखा। इसीलिए सारे कोल ब्लॉक का एलोकेशन फाइनली कैंसिल हुआ। लेकिन उसके पहले भी एक कहानी है। हम दोनों, हंसराज अहीर और मैं, CVC के पास गए। भाग्य से वो भी पहले कोल सेक्रेटरी रहे थे। उन्होंने कहा घोटाला तो है लेकिन सबूत दो। अब सबूत कहाँ हम ढूंढेंगे, हम तो विपक्ष में थे। लेकिन एक पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई कि हमें जो अभी कोल ब्लॉक मिला है वो बेचना है। तो बेचना है तो जिसको चाहिए वो हमें संपर्क करे। तो यही सबूत लेके हम गए और CVC ने CBI के इंक्वायरी का आदेश दिया। सर, फिर उस CBI की जांच चली नहीं। फिर CBI के रिपोर्ट्स जो टाइमली देने पड़ते हैं, उसके लिए लॉ मिनिस्टर के केबिन में वो CBI की रिपोर्ट लिखा गए। ये भी साबित हुआ, उनको जाना पड़ा। और फिर ये कोर्ट मॉनिटरिंग शुरू हुआ और फाइनली सारे कोल ब्लॉक खत्म हुए। क्यों चिट्ठी आती थी? सर, आप नेचुरल रिसोर्सेज फ्री दे रहे थे और मोदी सरकार आते ही उसका ऑक्शन शुरू हुआ। जितने भी कोल ब्लॉक बांटे उसका पैसा तिजोरी में जमा हुआ। यह फर्क है सर भ्रष्टाचार सरकारी और हमारी सरकार में। और दूसरा, ये होता है फर्क, भ्रष्टाचार ये होता है। और एक उदाहरण छोटा दूंगा। पर्यावरण मंत्रालय, मुझे काम करने का मौका मिला। सर, मैं आने से पहले वो टैक्स मिनिस्ट्री जानी जाती थी। एक उदाहरण दूंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। कारवार में नेवी का प्रोजेक्ट सी बर्ड, जिसका मैंने परसों भी उल्लेख किया, बंदरगाह बनना था, लेकिन 3 साल परमिशन नहीं दी गई। सारे नेवी के प्रमुख अधिकारी मंत्री को मिलने के लिए गए तो मंत्री जी ने कहा कि आप सारे अधिकारी क्यों आए हो? कोई तो कॉन्ट्रैक्टर होगा ना जो बांधेगा, तो उसको भेजो। सर, ये फैक्ट है। अधिकारियों ने जो उपस्थित थे उन्होंने मुझे बताया उस समय एक जमाना था पर्यावरण मंत्रालय में नो गो, एक समय जमाना था टैक्स, विदाउट टैक्स नथिंग। और इसलिए सर आपको और ताज्जुब होगा, प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, उनके PMO ने 15 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बहुत महत्व के वो पर्यावरण परमिशन के लिए भेजे
सर उनको भी 2 साल परमिशन नहीं मिली, मैंने 2 महीने में परमिशन दी और मनमोहन सिंह जी को कहा देश के हित में है, मोदी जी ने हमें सिखाया है देश प्रथम है और देश के लिए काम करना है और इसके लिए हमने परमिशन दे दी। सर 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे जब मैंने कार्यभार संभाला और हमने सारे 4 महीने में वो सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। देश के विकास को गति नहीं मिलेगी तो तरक्की कैसे होगी? विकास को गति मिलनी चाहिए, इसके लिए ये काम है। और मैं एक बताना चाहता हूं, मोदी जी का हम मंत्रियों के कारोबार में कभी हस्तक्षेप नहीं था। एक ही मंत्र था कि देश के हित में जो है वो करो। हमने सर एप्लीकेशन करने के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में बहुत पैसे देने पड़ते थे, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत की। ये सब देश को अच्छा सुशासन देने का और उससे आर्थिक तरक्की करने का ये था। ये सारे आर्थिक महत्व के प्रोजेक्ट्स पूरे पेंडिंग थे जो हमने क्लियर किए। और तब ये सब लोग चिल्लाते थे कि ये इंस्टेंट परमिशन, इंस्टेंट परमिशन, इंस्टेंट परमिशन, क्लियरेंस, क्लियरेंस, क्लियरेंस। ऐसे मेरे खिलाफ भी कैंपेन चलाए, हमारे सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाए, लेकिन सर चली नहीं, क्योंकि कोई गलत व्यवहार नहीं किया। जिसका नहीं था ठीक नहीं दिया, जिसका अच्छा था उसको दिया, उसको रोका नहीं। यह हमने काम किया है और इसलिए मुझे बहुत अभिमान है। ये बोलते हैं कि ये एक मुझे आश्चर्य लगता है, मैं बैंक में था, निर्मला जी आपको भी एक सुझाव दे रहा हूं। मैडम ये लोग पूछते हैं ना 2-2 करोड़ जॉब कहां मिले। मैं भी बैंक में काम करता था और मैं भी एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन विभाग का काम देखता था, तो बेरोजगारों में जाता था, बेरोजगारों की रैलियां करता था और उनको हर उस समय HM पटेल थे फाइनेंस मिनिस्टर, जनता पार्टी की सरकार थी, तो हर ब्रांच ने हर महीने 2 यूथ को कर्जा देने का कार्यक्रम उस समय था, वो मैं देखता था सर। और उसमें मेरा जो अनुभव है, मुझे पता है कि अगर एक 5 लाख का कर्जा दिया तो 2-4 नए रोजगार तैयार होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें ऐसा है कि बैंक की जानकारी वो, क्योंकि इंडिविजुअल उसको क्रेडिट है इसलिए नहीं दे सकते। लेकिन मैं निर्मला जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने लिखा भी था एक बार बीच में, कि हर बैंक को कहो कि आपने जो मुद्रा लोन्स दिए उस मुद्रा लोन से कितने नए रोजगार तैयार हुए। मैंने 500 से ज्यादा मुद्रा लोन्स लेने वालों के यहां मैंने खुद टेस्टिमोनियल्स लिए हैं। किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6 लोगों को रोजगार दिया है। सर आप जब ये 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, 45 करोड़ मुद्रा लोन में कम से कम नए 25 करोड़ रोजगार तैयार हुए हैं, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उसका सर्वे करके, एक बार नाम देने की जरूरत नहीं, लेकिन सर्वे करके ये हो सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है। सर इन्होंने एयर इंडिया में क्या भ्रष्टाचार किया, अनयूजुअल एक्विजिशन, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, डुबे दिए कंपनी, पूरी डुबा दिए कंपनी। और ऐसे भ्रष्टाचार के एक मसले तैयार होते रहे, तो उस कारण इस सरकार की पहचान भ्रष्टाचार थी, तरक्की रोकने वाली थी, और वो मोदी सरकार ने करेक्ट किया। इसलिए इस व्हाइट पेपर का मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।